हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज में सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, ब्रिक्स। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टोन को देख चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। और ये जो भी आप ब्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम और भी चैप्टर पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल के, और सारे सब्जेक्ट यानी कि जो भी कंपटीशन एग्जाम में जितने भी सिविल से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ईंट निर्माण के दौरान इनमें से कौन एक अच्छी ईंट के लिए अवयव की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित की जाती है, जो कि पीला रंग और संकुचन को घटाने के लिए होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मैग्नीशिया। यानी कि मैग्नीशिया ही वो अवयव है जिसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर हम पीला रंग और संकुचन को घटा सकते हैं ब्रिक्स की। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंट के ग्रेड को इसके संपीड़न सामर्थ्य से मिलान करिए और सही उत्तर को कोड के अनुसार चुनिए। कोड आपका दिया हुआ है IS 1077 1992। ये ईटो के टेस्ट का कोड है, भारतीय मानक कोड IS 1077 1992 के अनुसार। इसको मिलान करना है आपको कोड के अनुसार। संपीड़न सामर्थ्य किसकी कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। यानी कि जो ए आपका दिया 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं, ये किसका है, ए सेकंड यानी कि ग्रेड ए के लिए है। जो बी का आपका फर्स्ट आंसर सही है, यानी कि 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं, ग्रेड ए के लिए सही है। सी का थर्ड यानी कि 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं, तो ये आपका ग्रेड बी के लिए है। और डी का आपका फोर्थ। तो यहाँ से हम मिलान कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है आपका। ए का सेकेंड, यहाँ से देख लीजिए, ए का सेकेंड हो गया, बी का आपका फर्स्ट है, सी का आपका थर्ड है और डी का आपका फोर्थ है। तो ये ऑप्शन सही है, ऐसे मिलान कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंट पानी में 24 घंटे डूबा रहने पर कितने प्रतिशत से ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं करना चाहिए। ब्रिक्स के लिए आपका 20% होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 20%। स्टोन के लिए अभी हम पढ़े थे तो वहाँ पर 5% आपका होता है, और ब्रिक्स के लिए आपका 20%। तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईंट की यांत्रिक गुण नहीं है। निम्न में से कौन सी ईंट की यांत्रिक गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, टेक्सचर यानी कि बनावट। फटन मापांक ईंट की यांत्रिक गुण है, तनन सामर्थ्य भी है और अग्नि प्रतिरोधकता भी है। केवल आपका टेक्सचर नहीं है यांत्रिक गुण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूरी ईंट जिसे दीवार के पृष्ठ के समानांतर इसकी पूरी लंबाई में रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, स्ट्रेचर। जो पूरी ईंट होती है जिसको दीवार के पृष्ठ के समानांतर हम इसकी पूरी लंबाई में रखते हैं, वो हमारा स्ट्रेचर कहलाता है। इसके बारे में डिटेल भी देखेंगे, स्ट्रेचर किसे कहते हैं, हेडर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है, स्ट्रेचर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 119 नंबर, ईंट बनाने हेतु उपयुक्त मिट्टी को धागे के रूप में न्यूनतम कितनी मोटाई के व्यास में रोल किया जा सकता है। मोटाई का मान पूछ रहा है, कितनी मोटाई होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी कि 3 mm मोटाई। ईंट बनाने हेतु उपयुक्त मिट्टी को जो धागे के रूप में हम बनाते हैं, तो उसकी न्यूनतम जो मोटाई व्यास होना चाहिए, 3 mm व्यास में रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 120, अच्छी ईंट के लिए मृदा में मृत्तिका तथा गाद की मात्रा कम से कम निम्नलिखित होनी चाहिए। 50%, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। मृत्तिका तथा गाद की मात्रा हमारी कम से कम 50% होनी चाहिए अच्छी ईंट के लिए। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। आयरन ऑक्साइड आपको ईंट को लाल रंग, ईंट का जो लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है 121 का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 122, प्रथम श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित होनी चाहिए, या फिर प्रथम श्रेणी के ईंट की संतुलन सामर्थ्य निम्न में से इससे कम नहीं होना चाहिए। 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर है। 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए प्रथम श्रेणी ईंट की संपीड़न सामर्थ्य। अगला हम देखते हैं, भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए कितनी ईंटों को लिया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है आपका 20। भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की जब लंबाई हम लेंथ के टेस्ट के लिए कितनी ईंटें लेते हैं, तो 20 ईंटें हम लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रॉग शब्द का अर्थ है, यानी कि फ्रॉग क्या होता है, ईंटों में फ्रॉग का क्या काम होता है। तो ये आपको बताना है फ्रॉग शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ईंट के फलक पर ओनमन, ईंट के फलक पर यानी कि ऊपरी सरफेस पर जो गड्ढा होता है वही हमारा फ्रॉग कहलाता है। फ्रॉग का काम क्या होता है, दो ईंटों को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी कि की का काम करता है फ्रॉग आपका। आगे हम देखेंगे फ्रॉग कैसे होता है ईंटों में, और उसको मतलब कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसकी साइज़ क्या होती है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। ये आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको बीच बीच में मिलने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टूटी ईंटों का इकाई भार होता है, कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 1402 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि टूटी ईंटों का जो यूनिट वेट होता है हमारा 14.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल का सांकेतिक माप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 20 इंटू 10 इंटू 5 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल का सांकेतिक माप पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 20 इंटू 10 इंटू 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक मानक ईंट का भार कितना होना चाहिए। एक मानक ईंट का भार आपको बताना है, तो आपका यहाँ पर भार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 3 kg। 2.7 से 3 kg होता है, तो आपका 3 kg यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो एक मानक ईंट का भार आपका 3 kg होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम श्रेणी के ईंट के लिए जल अवशोषण क्षमता कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी भी आपको 20% है, लेकिन 20% से अधिक दिया है इसमें। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि प्रथम श्रेणी की ईंट की जल अवशोषण क्षमता 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 129 नंबर, प्रथम श्रेणी की ईंटों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उसकी ईंटों की जो भी क्वालिटी होती है प्रथम श्रेणी की, उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे आगे। इसके मिड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इनकी सूखी स्थिति के भार का 16 से 20% जल अवशोषण अनुमति है। प्रथम श्रेणी की ईंट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना था। तो ये ए, बी और डी ऑप्शन आपके सही है, सी वाला आपका गलत कहा जा रहा है इसके बारे में। तो आपका क्या है, इनकी सूखी स्थिति के भार का 16 से 20% जल अवशोषण अनुमति है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंटों में आयरन ऑक्साइड का प्रकार किसके लिए होता है। ऑप्शन इसके हम देखते हैं, ईंटों में आयरन ऑक्साइड का प्रकार किसके लिए होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, इम्पार्ट कलर, यानी कि वर्ण प्रदान करने के लिए। आयरन ऑक्साइड से आपको ईंटों का कलर प्राप्त होता है, तो कलर प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 131 नंबर देखते हैं, ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में पग मिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, टेम्परिंग के लिए। ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में हम पग मिल का प्रयोग करते हैं। तो टेम्परिंग के लिए हम पग मिल का प्रयोग करते हैं ईंट उत्पादन में। अगला देखते हैं हम, मिट्टी, पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंटों को बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है। मिट्टी, पानी और अन्य सामग्री के द्वारा ईंटों को बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नीडिंग कहते हैं, यानी कि गूंथना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 133 नंबर, निम्नलिखित में से ईंट बनाने के लिए क्या अच्छा है। इसका ऑप्शन हम देखते हैं, ईंट बनाने के लिए क्या आपका सही होगा। पहला आपका दिया है गाद मिट्टी, मौसमी मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, वेदर्ड क्ले, यानी कि मौसमी जो मिट्टी होती है वही आपकी सही होती है ईंट बनाने के लिए। अगला हम देखते हैं, रेत में सामान्यतः नमक होता है यदि वह डैश से प्राप्त हो, किससे प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है इसका, समुद्र की तली से। रेत में सामान्यतः नमक तब होता है जब वह आपका समुद्र की तली से प्राप्त हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला हम देखते हैं, एक अच्छे ईंट में सिलिका का प्रतिशत इनमें से किसके बीच होता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 50 से 60%। एक अच्छे ईंट में सिलिका का सबसे अधिक मात्रा होता है 50 से 60%। इसके और भी हम जो भी घटक है, कंपोनेंट हैं ब्रिक्स के, उसके बारे में देखेंगे किसका कितना परसेंटेज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 50 से 60%। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। जो भी आपके जो वन लीनियर क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उससे और भी क्वेश्चन जो बनता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो आपका देखिए यहाँ पर IS 1077/1992 के अनुसार ईंट के ग्रेड का संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए ग्रेड ए के लिए संपीड़न सामर्थ्य आपकी होनी चाहिए 140 kg/cm² से कम नहीं। ग्रेड ए के लिए 105 kg/cm² से कम नहीं। ग्रेड बी के लिए, ये ब्रिक का ग्रेड दिया गया है, ग्रेड बी के लिए आपका 70 kg/cm² से कम नहीं। ग्रेड सी के लिए 35 kg/cm² से कम नहीं। और यहाँ पर ईंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए उस पर 140 kg/cm² पर मिनट की दर से भार लगाया जाता है। ईंटों का परीक्षण भारतीय मानक कोड IS 3495/1992 के आधार पर किया जाता है, जबकि सामर्थ्य आधारित वर्गीकरण IS 3102 के अंतर्गत है। यानी कि दो कोड इसका दिया गया है। जो भी हम टेस्ट करते हैं ब्रिक का, उसका कोड हमारा क्या है, IS 3495 और 1992 के आधार पर हम ईंटों का टेस्ट करते हैं। और जो दूसरा आपका कोड है सामर्थ्य आधारित, यानी कि जो भी स्ट्रेंथ पर आधारित जो वर्गीकरण होता है हम IS 3102 के अंतर्गत करते हैं। दोनों ब्रिक का ही कोड है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रथम श्रेणी के ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोने पर अपने शुष्क भार का 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ये ब्रिक के लिए हमेशा याद रखेंगे। और स्टोन के लिए आपका 5% होता है। तथा प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 10.5 Nm² से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के ईंट का भार 2.75 से 3 kg के मध्य होता है। ये हम याद रखेंगे। जो ईंट का भार है आपका 2.75 से 3 kg के बीच में ही होता है। जबकि द्वितीय श्रेणी के ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर यह अपने सूखे भार का 1/4 या 22% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। प्रथम श्रेणी के लिए 20% और सेकंड क्लास के लिए आपकी 22%। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पूरी ईंट जिसे दीवार के समानांतर इसकी पूरी लंबाई में रखा जाता है स्ट्रेचर कहलाता है। यह चाल आधी ईंट की दीवार के लिए अपनाया जाता है। विभाजक दीवार, परिसर, मुंडेर, स्नान गृहों, शौचागारों की दीवार आधी ईंट की दीवार होती है। इन दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्येक चौथे रद्दे पर लोहे की पत्ती क्षैतिज जोड़ में दबाया जाता है। यानी कि जो ईंट आपकी समानांतर दीवार के समानांतर इसकी पूरी लंबाई में रखते हैं उसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं। जैसे आपका स्ट्रेचर इस तरह से होगा, आपका ऐसे बना होगा। ये ईंट आपकी है और इसकी ये पूरी लंबाई आपको सामने से दिखती है दीवार के समानांतर। तो ये आपका सामने से अगर ऐसा दिखे ब्रिक्स का आकार तो आपका ये स्ट्रेचर कहलाता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। भारतीय मानक के अनुसार मॉड्यूलर ईंट का शुद्ध माप 190 mm × 90 mm × 90 mm मान्य है। यानी 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर मॉड्यूलर ईंट का शुद्ध माप है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ईंट निर्माण के लिए IS 2117 के अनुसार उसमें निम्न घटक उपयुक्त होते हैं। जो ईंट का निर्माण है वो हम IS 2117 के अनुसार करते हैं, जो कोड आपका दिया गया है। और इसमें अलग अलग देखिए मात्राएं दी गई हैं। सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना आपका 20 से 30% और चूना आपका 2 से 5% और लौह ऑक्साइड आपका 3 से 5%। तो ये आपके ब्रिक्स के कंपोनेंट्स हैं जो जिनकी अलग अलग मात्राएं होती है। इस मात्रा में हम इनको यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम सिलिका का यूज करते हैं 50 से 60%, एल्यूमिना आपका 20 से 30%, चूना आपका 2 से 5%, लौह ऑक्साइड आपका 3 से 5%। उपयुक्त घटकों को सही अनुपात में मिलाकर ईंट को तैयार किया जाता है। इसके अनुपातिक मान का सही परीक्षण के लिए मिट्टी को धागे के रूप में न्यूनतम 3 mm व्यास में रोल किया जाता है। आपको अभी क्वेश्चन में मिला था इसका। तो 3 mm न्यूनतम 3 mm व्यास में हम रोल करते हैं। जब भी ईंट को बनाते हैं तो उसको धागे के रूप में रोल करके उसको चेक करते हैं। अगला हम देखते हैं। प्रथम श्रेणी की ईंट की 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखने अपने शुष्क भार का 20% यानी कि 1/6 भाग से अधिक पानी नहीं शोषण करना चाहिए। तथा प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट का भार 2.75 से 3 kg होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी की ईंट 22.5% और तृतीय श्रेणी की ईंट 25% से अधिक अपने भार का जल अवशोषित नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फर्स्ट क्लास के लिए।
फर्स्ट क्लास के लिए आपका 20% हो गया यहाँ से, सेकेंड के लिए आपका 22% याद रखेंगे हम अपने भार का, और थर्ड के लिए आपका हो गया 25%। तो जो जल अवशोषण की क्षमता है हमारी, फर्स्ट क्लास अगर ब्रिक्स है तो 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए, सेकेंड क्लास है तो 22% और थर्ड क्लास है तो 25%। अगला हम देखते हैं पॉइंट, प्रथम श्रेणी की ईंट में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं ब्रिक्स में, तो फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक्स हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे हम पहचान सकते हैं ये फर्स्ट क्लास की ब्रिक होगी। तो चलिए हम देखते हैं इसकी कुछ क्वालिटीज़ को, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम देखते हैं, पहला आपका दिया गया है, इसकी सतह पर नाखून से खुरचने पर कोई निशान नहीं बनने चाहिए। दूसरा आपका है, दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि यानी कि मेटेलिक साउंड उत्पन्न होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य आपकी, ये हमेशा याद रखेंगे, ये लाइन बहुत ही पूछा जाता है आपसे, संपीड़न सामर्थ्य 105 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर यह टूटनी नहीं चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखने के दौरान यह अपने भार का 1/6 या 20% से अधिक पानी अवशोषण नहीं करना चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट पूर्णतः लोना या उत्फुलन से पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए। ईंट का भार 2.75 से 3 kg के मध्य होना चाहिए। ईंट का रंग विशेष रूप से लाल होना चाहिए, लाल रंग आपका आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। ईंट के माप में मानक माप से ±3 mm से अधिक भिन्नता नहीं आनी चाहिए, यानी कि 3 mm कम या ज़्यादा हो सकता है मानक माप से, उससे अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, फिर ऐसे ही लास्ट में हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर आपका क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टरी ईंटें निम्नलिखित का प्रतिरोध करती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टरी ईंटें जो आपकी होती हैं निम्नलिखित का प्रतिरोध करती हैं। 137 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उच्च ताप का, हाई टेम्परेचर का ये प्रतिरोध करती है रिफ्रैक्टरी जो ईंटें होती हैं वो। ये आपकी अग्निशः ईंटें हैं, अग्निशः मृतिका से बनाई जाती हैं, तो ये आपका उच्च ताप का ये प्रतिरोध करती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मिट्टी में एल्यूमिना की अधिकता से ईंट दरार वाली और सूखने पर टेढ़ी हो जाती है। एल्यूमिना की अधिक मात्रा होगी तो ये आपका ईंट में दरार उत्पन्न हो जाएगा, और सूखने पर ईंटें आपकी टेढ़ी मेढ़ी, उनका आकार आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखते हैं, मॉड्यूलर ईंट का मानक आकार है, या फिर भारतीय मानकों के अनुसार ईंट का मानक आकार क्या होना चाहिए, ये आपको बताना। अभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें इसका मानक आकार क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, या फिर 190 × 90 × 90 mm में। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन 139, द्वितीय श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न शक्ति कितनी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 70 kg/cm²। फर्स्ट क्लास का आपका 105 kg/cm² होता है, सेकंड का 70 और थर्ड का 35। तो ये हम याद रखेंगे। फर्स्ट का आपका न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य है आपका, फर्स्ट का हमारा होता है 105, सेकंड का हमारा होता है 70 और थर्ड का हमारा होता है 35। तो ये तीनों पॉइंट हम याद रखेंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए आपका संपीड़न सामर्थ्य 105 kg/cm² होना चाहिए, सेकंड के लिए 70 और थर्ड के लिए, तो इसका 139 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 70 kg/cm²। अगला हम देखते हैं, ईंट का आकार गर्म ईंट पर बारिश के पानी के कारण विकृत हो जाता है। यह विकृति आपको बतानी है क्या कहलाती है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यह विकृति हमारी चप्स कहलाती है, यानी कि जो भी ईंट आपका होता है, ईंट का आकार अगर गर्म ईंट पर बारिश पानी के कारण विकृति हो जाती है तो यह विकृति हमारी चप्स कहलाती है। आगे हम देखते हैं, खोखली ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, खोखली ईंटों का प्रयोग आप उष्मा के विरुद्ध रोधन यानी कि इंसुलेशन प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर, हस्त निर्मित ईंट की औसत संदलन तथा तनन सामर्थ्य का मान kN/kN/m² में क्या होगा। 142 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है,
60,000 से आपका 60,000 और 2,000, यानी कि संतुलन जो औसत संतुलन होगा सामर्थ्य 60,000 होगा और तनन सामर्थ्य आपका 2,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। अगला हम देखेंगे ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना का कार्य क्या है। अभी हम आगे भी इसके पहले भी देखे थे ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना का आपका क्या कार्य है, इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ढलनशीलता प्रदान करना, यानी कि टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। ईंट में एल्यूमिना का यही काम होता है, अगर इसकी अधिकता हो जाएगी तो ईंट का आकार आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सूखने पर। अगला हम देखेंगे वर्ग पदनाम, यानी कि क्लास जो डिजाइनेशन आपकी होती है 30 वाली एक तप्त क्ले ईंट को जल अवशोषण के लिए परीक्षण किया जाता है। इस नमूने को भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए जल अवशोषण का अधिकतम मान आपको बताना है कितना होना चाहिए, परसेंटेज में कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 20 श्रेणी की पक्की हुई भारतीय ईंटों की अधिकतम जल अवशोषण का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 15। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 15% ही होगा परसेंटेज में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं जब किसी कच्ची ईंट को 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ईंटों के अवयवों का क्या होता है, ये आपको बताना है। रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो अभी आपको पता था कि फर्स्ट क्लास के लिए 105 kg, सेकेंड क्लास के लिए 70 kg और थर्ड क्लास के लिए 35 kg। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम क्या है 35, यानी कि 3.5 MPa। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है 3.5 MPa या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला हम देखते हैं 147 चीनी मिट्टी किसका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। केओलिनाइट का आपका एक उदाहरण है चीनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है केओलिनाइट। स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक्स को यह भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। स्पैल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 148 का। स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक्स को हम स्पैल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 149 अच्छी ईंट मिट्टी की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, यानी कि कौन नहीं मिल रहा। चार ऑप्शन आपके दिए होंगे अच्छी ईंट मिट्टी की आवश्यकता के लिए। पहला आपका दिया है यह चूने के पिंडों से मुक्त होनी चाहिए। दूसरा है यह खारे पानी के साथ नहीं मिलानी चाहिए। तीसरा है यह विषमांगी होनी चाहिए और चौथा है इनमें वानस्पतिक या कार्बनिक पदार्थ नहीं मिले होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यह विषमांगी होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं ईंटों में उत्फुलन होता है, क्या होता है ये हमको बताना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपके हैं। या फिर ईंट दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है ईंटों के फूलने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ऑल द एबव। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईंटों में उत्फुलन होता है गूंथते समय पानी की उच्च पीएच मात्रा के प्रयोग से। अगर पानी की उच्च पीएच मात्रा में प्रयोग करेंगे तो हो सकता है ईंट की निम्न सिलिका मात्रा से, क्षारीय लवण की उपस्थिति से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। या फिर दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है ईंटों के फूलने के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा मिट्टी में घुलनशील लवण की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 151 ईंटें इस तापमान के परास पर जलाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईंटें इस तापमान के परास पर जलाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 152 निम्न में से किस श्रेणी की ईंट में निम्नलिखित गुणवत्ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कम पकी हुई ईंटें। निम्न में से किस श्रेणी की ईंट में निम्नलिखित गुणवत्ता है। तो ऑप्शन नंबर ये सी आपका सही हो जाएगा कम पकी हुई ईंटें। चार ऑप्शन दिए, जैसे दो आपका दिया गया है कोमलता और हल्का रंग, हल्के से मसलने पर भी टूटने लगती है, अधिक पकी हुई ईंटें, द्वितीय श्रेणी की ईंटें, कम पकी हुई। तो कम पकी हुई ईंटें जो होती हैं आपकी, तो ये ऑप्शन सही है 152 का। 153 हम देखते हैं सामान्यतः ईंट चिनाई का अनुगेय संपीड़न प्रतिबल कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 2 न्यूटन पर मीटर mm² से
3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समानता ईंट चिनाई का अनुज्ञेय संपीड़न यानी कि जो भी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है ब्रिक्स की, वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला हम देखते हैं, एक अच्छी ईंट की मिट्टी में मुख्यतः होता है, आपको बताना ऑप्शन नंबर 20 का सही है, एल्यूमिना। मुख्यतः आपका क्या होता है, एल्यूमिना होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंटों पर फ्राक दिया जाता है। ऑप्शन आपके देखिए, उत्पादक का नाम दर्शाने के लिए, मोर्टार के लिए, की देने के लिए। तो ये दो आपके दिए गए हैं कंडीशन। तो इसमें से आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए आपका होगा। उत्पादक का नाम भी हम दर्शाते हैं फ्राग में, और मोर्टार के लिए की का भी वो काम करता है, ज्वाइंट का काम करता है, दो ईंटों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अग्निरोधी मिट्टी में पत्थर एवं पीसे हुए मिट्टी पात्र मिलाकर बनाई हुई सामग्री क्या कहलाती है। यानी कि अग्निरोधी मिट्टी में पत्थर एवं पीसे हुए मिट्टी पात्र मिलाकर बनाई हुई सामग्री आपकी क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर है, स्टोन वेयर। स्टोन वेयर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंट के क्षय के लिए किसकी अधिकता जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मैग्नीशिया। अगर ईंट का क्षय होता है तो उसके लिए आपका मैग्नीशिया की अधिकता जिम्मेदार होती है। मैग्नीशिया अगर अधिक मात्रा में प्रयोग किया है तो ईंटों का क्षय होने लगता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मृत्तिका में एल्यूमिना की अधिकता आपको बताना है, एल्यूमिना की अधिकता से क्या होता है मृत्तिका में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सुखाने पर ईंट टूट जाती है तथा विकृत हो जाती है, यानी कि इनका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अगर एल्यूमिना अधिक है तो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का मुख्य कार्य क्या है। एल्यूमिना के बारे में बहुत डिटेल यानी कि जो भी कंपोनेंट्स है ब्रिक के उसके बारे में पूछा जाता है आपसे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, सुगठता बढ़ाना, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। एल्यूमिना आपकी प्लास्टिसिटी को बढ़ाती है ब्रिक वर्क में। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी ईंट का घटक है जिसकी अधिकता कच्ची ईंट को सुखाने या पकाने पर सिकुड़ने या एवं अनियमितता का कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा इसका, एल्यूमिना। सुखाने या पकाने पर जब ईंटों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो ये किसके कारण होता है, एल्यूमिना के कारण ही होता है। अगला हम देखते हैं 161, एक लोड बियरिंग चिनाई बिल्डिंग में प्रयुक्त ईंटों की संलग्न सामर्थ्य निम्नांकित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा। यानी कि एक लोड बियरिंग चिनाई बिल्डिंग में प्रयुक्त ईंटों की संलग्न सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंट की जल अवशोषण क्षमता उसके भार के कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बताना है 16.6% से। 20% आपकी होती है प्रथम श्रेणी की, लेकिन यहाँ पर देखिए सारे 20% से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए भी अधिक है, बी भी अधिक है और डी भी अधिक है। सी ही हमारा 20% से कम है, यानी कि 16.6% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 20% होता 20% ही आपका सही आंसर होता, लेकिन 20% नहीं दिया हुआ है तो 16% हम जो सी ऑप्शन है उसी को हम सही मान लेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, मिट्टी में सिलिका की अधिकता किसके कारण, सिलिका की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है ब्रिक्स पे। तो ये हमको बताना है। यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है, ईंट की मिट्टी में सिलिका की अधिकता का परिमाण जो भी परिणाम होता है क्या होता है, या फिर सिलिका की अधिकता अगर हो जाती है तो ईंट पर क्या प्रभाव आपको पड़ता है, तो इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इससे ईंटें आपकी भंगुर और कमज़ोर बन जाती है। अगर सिलिका अधिक मात्रा में हम प्रयोग किए हैं ब्रिक्स में तो ईंटें आपकी भंगुर हो जाएंगी और कमज़ोर भी हो जाती हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ईंट चिनाई में ईंट के ढिल्ले यानी कि फ्रॉक को आमतौर पर निम्नलिखित पर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रॉक को हम कहाँ रखते हैं ईंट चिनाई में, तो ये ऊपरी सरफेस पे हम रखते हैं, टॉप सरफेस पे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि जो भी फ्रॉक हम बनाते हैं ब्रिक्स में ऊपरी सरफेस पे ही बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंटों का सामर्थ्य आधारित वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। अभी हम इसका जो भी कोड है दोनों कोड हम पीछे देख चुके हैं। तो सामर्थ्य आधारित वर्गीकरण इसमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 3102। अगला हम देखते हैं, बॉक्साइट ईंटें हैं क्या हैं ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, प्राथमिक उच्च ताप सह ईंटें यानी कि बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बॉक्साइट ईंटें होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंटों को उपयुक्त आकार में ढालने
के लिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारी प्लास्टिकता प्रदान करती है टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी ईंटों में। ईंटों की जब ढलाई होती है तो प्लास्टिसिटी का काम करता है, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, एल्यूमिना। मृत्तिका की ईंटें जिस मिट्टी से बनाई जाती हैं उसमें क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 35 से 70% सिलिका और 10 से 20% एल्यूमिना, ये आपका सही आंसर है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईंट, मृत्तिका की ईंटें जिस मिट्टी से बनाई जाती है उसमें क्या होता है, 35 से 70% आपका सिलिका होता है और एल्यूमिना आपका 10 से 20% होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ईंट जो वजन में हल्की होती है, उष्मा संचरण, ध्वनि और नमी कम रहती है, उसे क्या कहते हैं, ये बताना आपको। तो ऑप्शन इसमें दिए हैं, खोखली ईंट, कोटर ईंट, कोशिकीय ईंट। तो सभी ऑप्शन इसके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अच्छे ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत मात्रा होना चाहिए। तो कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको, 20 से 30% होता है एल्यूमिना की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि एल्यूमिना की मात्रा हमारी अच्छे ईंट में 20 से 30% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छी ईंट को 24 घंटों के लिए जल कुंड में जब डुबोया जाता है तो अवशोषण निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें ऑप्शन देखिए हमारा दिया 20%, यानी कि इसके शुष्क भार का 20%, इसके संतृप्त भार का 30%, इसके शुष्क भार का 10%, इसके संतृप्त भार का 20%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ड्राई वेट का, जो ईंट की ड्राई वेट होती है उसका 20% से अधिक हमारा नहीं होना चाहिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, भवन में टेराकोटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। भी ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं, यानी कि साज सज्जा का जो कार्य होता है उसके लिए हम टेराकोटा का प्रयोग करते हैं भवनों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, ईंटों की मिट्टी का वह घटक जो ईंटों को उनकी आकृति बनाए रखने में सक्षम बनाता है निम्नलिखित है, या फिर रासायनिक घटक जो ईंट को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है, वो आपका कौन सा घटक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सिलिका। सिलिका जो आपका होता है ईंटों का आकार बनाए रखने में उसकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंट में डिल्ला या फ्रॉग किस मुख्य उद्देश्य से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ईंट में जो फ्रॉग होता है, ईंट और मसाले के बीच पकड़ बनाने के लिए, जो भी हम ईंट के ऊपर जो मसाला रखते हैं और फिर दूसरी ईंट रखते हैं तो ईंट और मसाले में ज्वाइंट बन जाए, एक की का काम करे उनके बीच, इसीलिए हम फ्रॉग बनाते हैं ईंटों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रॉग से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंटों में उत्फुलन किसके कारण होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इफ्लोरोसेंस किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ईंटों को बनाने के लिए मृत्तिका में घुलनशील नमक की उपस्थिति, जब नमक की उपस्थिति ज़्यादा होती है तो हमारा उत्फुलन का वो कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईंट का मानक भार लगभग होना चाहिए। ईंट का मानक भार कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 3000 ग्राम से 3000 ग्राम आपका दिया हुआ है। केजी आपका होता है 2.75 से 3 kg, तो 3000 ग्राम आपका यहाँ पर हो जाएगा। 2.75 ऑप्शन में नहीं है, तो 3 kg आपका 3 kg या 3000 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स का, और अभी ये वीडियो आपका समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी था वो हम देख लेंगे, जो भी ब्रिक्स से सारे रिलेटेड हैं। और कल आपका जो अगला चैप्टर होगा बिल्डिंग मटेरियल का, यानी कि लाइम, वो आपका कल के वीडियो में लाइम आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, तल में समकोण के अतिरिक्त अन्य कोण प्राप्त करने के लिए ईंट के भागों को यथास्थित करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, स्क्विंट क्लोजर। आपका क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, क्लोजर, ये सारे चीज़ें आपको जाने के लिए जानना जरूरी है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्विंट क्लोजर हो जाएगा। तल में समकोण के अतिरिक्त अन्य कोण प्राप्त करने के लिए कौन सी ईंटों के भागों को यथास्थित करना चाहिए? समकोण के अतिरिक्त अगर और कोई कोण हमको बनाना है तो क्विंट क्लोजर वहाँ पर हम यूज करते हैं। ऐसे देखिए, इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे कुछ पॉइंट जो इसके इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स के। चलिए हम देखते हैं, प्रथम श्रेणी ईंट की संपीड़न सामर्थ्य आपकी 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द्वितीय श्रेणी के लिए 70 kg, तृतीय श्रेणी के लिए 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन में, जो हमेशा बार बार आपसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पानी सोखने के मामले में क्रमानुसार अपने शुष्क भार का 20 से 20% प्रथम श्रेणी के लिए, 22% सेकेंड श्रेणी के लिए और 25% थर्ड श्रेणी के लिए से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में 20% से अधिक नहीं सोखना चाहिए पानी। अपने शुष्क भार का ड्राई वेट का ये याद रखेंगे हम। सेकेंड क्लास में 22% से अधिक नहीं होना चाहिए और थर्ड क्लास में 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। IS मानक के अनुसार 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम सामर्थ्य की ईंट भवन कार्यों में नहीं प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ है ब्रिक की थर्ड क्लास की 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अगर भवन का काम हम कोई कर रहे हैं तो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम अगर सामर्थ्य है किसी भी ब्रिक की तो उसका यूज हमको नहीं करना चाहिए। मिनिमम ये दिया हुआ है किसी भी ब्रिक की सामर्थ्य। अगला हम देख लेते हैं फ्रॉग से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। की का काम करता है, ब्रांड का नाम लिखने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉग का, और जो भी ब्रिक होती है उसके ऊपरी सरफेस पे ही हम फ्रॉग बनाते हैं, यानी कि टॉप सरफेस पे। तो देखिए यहाँ पे सामान्यतः तैयार ईंट के चपटे भाग पर एक तरफ एक डिल्ला यानी कि फ्रॉग दिया जाता है, जिस पर उत्पादक का नाम दर्शाने व डिब्बी चिनाई करते समय मसाले से भर दी जाती है, जिससे ईंटों के रद्दों को आपसी बंधन बनाने के उद्देश्य से चाबी के रूप में दिया जाता है। यानी कि की का काम करता है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे वन लाइन में। ईंट पर डिब्बी तथा उत्पादक का नाम डालने के लिए स्टॉक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। स्टॉक बोर्ड होता है एक आपका सांचा, उसमें हम ब्रिक्स को डाल के और इस पर हम बना लेते हैं जो भी फ्रॉग हम बनाते हैं। उसमें हम ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, और वो जब हम चिनाई का काम करते हैं तो उसमें मसाले भरने का काम होता है। यानी कि जब हम उसमें मसाले फिल कर देते हैं और ऊपर से दूसरी ईंट रखते हैं तो दोनों ईंटों में एक की का काम होता है, वो की का काम करता है, मसाले और ईंटों में पकड़ बन जाती है। तो ये आपका फ्रॉग है। फ्रॉग कुछ इसी तरह से बनाया जाता है। ऊपरी सरफेस पे आपका खाली स्थान यानी कि फ्रॉग बना होता है। ये ब्रिक का माप दिया गया है, ये मसाले से ही तो होगा 21, 10 और 10। आपका 21 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर मोटाई। फ्रॉक का जो माप है 4 सेंटीमीटर दिया गया है चौड़ाई, और इसकी गहराई जो होगी 1 सेंटीमीटर होती है। अगला हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉड्यूलर ईंट की सामान्य माप 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है, ये शुद्ध माप है उसकी। ईंट को पकाने के लिए पत्थरी कोयला का प्रयोग किया जाता है। ईंट की दीवार की न्यूनतम मोटाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। मिनिमम जो मोटाई होगी ब्रिक्स की वो 10 सेंटीमीटर ही होगी, जबकि पत्थर की दीवार की मोटाई आपकी 35 सेंटीमीटर से कम नहीं बनती है। मिनिमम जो पत्थर की दीवार की अगर चिनाई कर रहे हैं तो 35 सेंटीमीटर होगा, ब्रिक की है तो 10 सेंटीमीटर होगा। ईंट पत्थर की तुलना में अधिक अग्निशय होती है, क्योंकि इसको 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पकाते हैं तो अग्निशय ये ज़्यादा होती है। ईंट की मिट्टी का प्रमुख घटक बालू या सिलिका होता है। ईंट की मृदा में एल्यूमिना की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाती है और पकने पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यानी जो भी घटक हैं उनको हमको न कम करना है और न ज़्यादा करना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जितनी भी मात्रा इसकी लिमिट दी हुई है, जितना भी परसेंटेज हम यूज़ करते हैं उतना ही हमको करना है। अगला हम देखिए, ईंट की मृदा में चूना गालक यानी फ्लक्स का कार्य करता है, जो भी पदार्थ होते हैं उसको गलाने का काम करता है। ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा बालू या सिलिका 50 से 60% यूज करते हैं। चूना हम 2 से 5% तक यूज करते हैं। चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना हम 20 से 30% यूज करते हैं। लौ ऑक्साइड 3 से 5% यूज करते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम हम 1% यूज करते हैं। ईंट को अपना विशेष रंग यानी कि लाल रंग जो होता है लौ ऑक्साइड के कारण ही प्राप्त होता है। ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए पग मिल का प्रयोग किया जाता है। प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे पानी में रखने पर यह अपने शुष्क भार का 20% या 1/6 भाग से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। द्वितीय श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ईंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए उस पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार लगाया जाता है। सामान्य ईंट 900 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप पर तथा अग्निशय ईंट 1700 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर पकाया जाता है। ईंटों का तापमान दिया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके।
सिलिका का क्या काम होता है? यह ईंट की मिट्टी का मुख्य घटक है। बालू ईंट की सामर्थ्य बढ़ाता है और इसके कोनों व किनारों को मजबूती प्रदान करता है। सिलिका ईंट को सिकुड़ने तथा दरार पड़ने, टेढ़ा होने तथा फटने से रोकता है। एल्यूमिना का क्या काम है? एल्यूमिना में बंधक पदार्थ के गुण होते हैं। चिकनी मिट्टी सुगठ होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है और ईंट को वांछित आकार देती है। ईंट मृदा में मृत्तिका व सिल्ट दोनों मिलाकर 50% से कम नहीं होना चाहिए। आयरन, यह ईंट को अपना विशेष लाल रंग प्रदान करता है। आयरन की मात्रा 5% से अधिक होने पर ईंट का जो रंग होता है काला नीला पड़ जाता है, जिसको हम झामा ईंटें बोलते हैं। मैग्नीशियम आपकी क्या है? यह गालक का कार्य करता है। आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर कहाँ का यूज करते हैं? किंग क्लोजर जो आपका है, इस ईंट का प्रयोग हम दरवाजे, खिड़कियों के तिरछे जैब्र, जो भी जैम्र हम बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वीन क्लोजर का यूज हम इस ईंट का प्रयोग चिनाई में ऊर्ध्वाधर जोड़ की सत्ता को भंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्वेंट जो क्लोजर आपका है, ये ईंटों 90% से कम अथवा अधिक कोण वाले मोहरों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर 90% से कम या अधिक का कोण हमको बनाना है तो वहाँ पर हम स्क्वेंट ईंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका ब्रिक्स का जो भी चैप्टर है वो समाप्त होता है। इतने क्वेश्चन आपके ब्रिक्स से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। और स्टोन भी आपका समाप्त हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाइम पढ़ेंगे।